बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 22 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब से कुछ देर पहले 21 अप्रैल को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में धमाका हुआ। सरीना होटल की पार्किंग में ये धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 4 अफराद शहीद जबकि 12 शदीद ज़ख्मी हो गए। धमाके की तफसीलात आप तक पहुँच चुकी होंगी। इसके हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो जारी हैं और जिस तरीके से भारतीय मीडिया का वतीरा है कि किसी भी वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर ISI पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो मैं उस इल्ज़ाम तराशी के हवाले से बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपके सामने इस वीडियो में फ़ैक्ट्स रखूँगा कि गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान 6 कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि ये धमाका किस वजह से हो सकता है, कौन इस धमाके में मुलव्विस हो सकता है। और ये जो सवाल किया जा रहा है, ये बात की जा रही है कि चीन के सफ़ीर को कोयटा में धमाके में जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये साजिश थी, ये कोशिश थी कि चीन के सफ़ीर को मार दिया जाए। क्या वाकई वो असल टारगेट थे? इस धमाके के अहदाफ क्या थे? ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में पहले आगाज़ में बता देता हूं कि कौन से वाक़यात का मैं तज़किरा इस वीडियो में करने जा रहा हूं और फिर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। 14 अप्रैल की तारीख है जी। जो बाइडन अमेरिका के सदर, वो अनाउंस करते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफ़वाज इनखला कर रही हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है? 16 अप्रैल को अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके जो कौमी सलामती के मशीर हैं हमदुल्ला मुहिब, वो राबता करते हैं। उनकी टेलीफोन पर बातचीत होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल, नटोरियस कैरेक्टर अजीत दोवल के साथ उनकी बात होती है। 16 अप्रैल को ही भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को तबाहकुन नताइज की धमकी देता है। तबाहकुन की नताइज की धमकी जो है यानी कि 21 अप्रैल से 5 रोज़ पहले पाकिस्तान को दी जाती है हमदुल्ला मुहिब के ज़रिए। क्या अल्फाज उन्होंने अदा किए थे कि किस किस्म के तबाहकुन नताइज पाकिस्तान को भुगतना होंगे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। फिर 16 अप्रैल को ही जवाद ज़रीफ़ उसी इवेंट में जहाँ पर पाकिस्तान को धमकी दी जाती है, वो ये अनाउंस करते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, उनको भी चाबहार में पार्टिसिपेट करने के लिए ईरान को कोई मसला नहीं है। चाबहार को गवादर के साथ कनेक्ट करने के हवाले से बातचीत पहले जारी है और भारत की जो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसको BRI के अगेंस्ट खड़े करने का क्या मामला है, इसके हवाले से बात कर लेंगे। 17 अप्रैल को यानी कि उससे अगले रोज़, हफ्ते के रोज़, अफ़गानिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और हनीफ अतमार, इनके दरमियान टेलीफोन पर रब्ता होता है, बातचीत होती है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वो पाकिस्तान से पहले ही रवाना हो चुके थे, वो UAE में मौजूद थे, लेकिन वहाँ से वो फिर 20 अप्रैल को पहुँचते हैं ईरान और जाते ही वो अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर ओपन करने जा रहे हैं। एक और बॉर्डर ओपनिंग की अनाउंसमेंट हो जाती है। 21 अप्रैल को इसकी साइनिंग हो जाती है और बॉर्डर खोल दिया जाता है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक और मकाम पर, और उसी रोज़ कोयटा में ये अंदोहनाक वाक़या पेश आता है। अब ज़रा वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बाइडन ने क्या अनाउंस किया था? जो बाइडन ने अनाउंस किया कि अमरीकी अफवाज जा रही हैं अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर तक और तमाम बैनुल अक़वामी अफवाज चली जाएंगी। तालिबान को एक रोल दिया जाएगा अफ़गानिस्तान में, पावर शेयरिंग फार्मूला होगा। तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की क़यादत और अफ़गानिस्तान के फ़ैसलों में अहम पोजीशन पर आ जाएंगे। भारत ने गुज़श्ता 20 सालों में अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और एंटी तालिबान, एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं उन पर इन्वेस्ट किया। जो रूलिंग स्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान का, अशरफ गनी हो, उससे पहले हामिद करज़ई थे, और इसी दौरान जितने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया भारत ने। वो भारत की भाषा, भारत की बोली बोलते हैं। इसी तरह उनका जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, उनका टेलीविज़न है, उनका मीडिया है, उनका रेडियो नेटवर्क है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट हालिया चंद बरसों में भारत अफ़गानिस्तान में कर चुका है। अब वहाँ पर तालिबान का पावर में आने का मतलब यह है कि भारत अपनी जगह खो देगा। उनका जो फुट होल्ड अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 20 साल की मेहनत से भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया था कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट की जाएगी, पाकिस्तान का घेराव किया जाएगा, मशरक़ी और मगरबी सरहद दोनों को काबू किया जाएगा, भारत मौजूद होगा। वो मंसूबा खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोनों ममालिक के, अफ़गानिस्तान और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, अजीत दोवल और हमदुल्ला मुहिब, वो फ़ोन पर बात करते हैं और उस फ़ोन के पर बात करने के कुछ ही देर के बाद दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वो एहतमाम करती है। यानी कि ये पहले से शेड्यूल था, लेकिन उस टेलीफोन कॉल्स के बाद ये इवेंट आया
रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग में 3 वज़राए ख़ारजा मौजूद थे, एक अफगानिस्तान 2 वज़राए ख़ारजा और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब उसमें शरीक होते हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर उसमें शरीक होते हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़। वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए हमदुल्ला मुहिब ने क्या कहा? हमदुल्ला मुहिब ने कहा, ये मैं इसके हवाले से ज़ाहिर वीडियो कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दी अफगान NSA स्पीकिंग एट द इवेंट स्लैम्ड पाकिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट टू द तालिबान without taking the country by name. He pointed out any further push means that there is direct involvement in by a neighbor which can be very dangerous. Nationalistic forces in Afghanistan are very angry, upset over this, warning that if this limit is passed, then I think there would be a huge problem for the said neighbor in their country by all Afghans who are there and from within Afghanistan. There could be a huge blowback which can be destructive फॉर दी नेबर, यानी कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए एक तबाहकुन ब्लो बैक के लिए जो अफ़गानिस्तान की नेशनलिस्टिक फ़ोर्सेज़ हैं, कौम परस्त फ़ोर्सेज़ हैं, और साथ ही जो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन, अफ़गान पनाह गुज़ीन दहाइयों से मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उनकी तरफ से एक ब्लो बैक आएगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा। ये कहा जाता है हमदुल्ला मुहिब की जानिब से, और ये अल्फाज जो हैं वो अदा करने वाले हमदुल्ला मुहिब हैं। चेहरा उनका है, आवाज़ उनकी है, लेकिन ये जो लैंग्वेज, ये जो धमकी है, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इसमें भारत शामिल है, क्योंकि भारत का फुट होल्ड लूज़ हो रहा है। उसके बाद जवाद ज़रीफ़ बात करते हैं। जवाद ज़रीफ़ वहाँ पर बात करते हुए एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए उनको ईरान को कोई मसला नहीं है कि अगर उसमें पार्टिसिपेशन चीन की हो, पाकिस्तान की हो। वो माजी में ये कह चुके हैं कि चाबहार और गवादर को सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर करने का मंसूबा है, और साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि भारत, ज़ाहिर है कि आपको अंदाज़ा है कि जो BRI है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका फेस है, एक बड़ा मंसूबा है और डिपेंड करती है BRI की सक्सेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। भारत क्या चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC वो बनाए, भारत के मंडियों को, भारत की जो मार्केट्स हैं उन तक रसाई मिले। जो ममालिक हैं नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ हैं, वस्ती एशियाई ममालिक हैं, यूरोप की मार्केट है, उनको इसी तरह ईरान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान और आर्मीनिया और ये जो ममालिक हैं वस्ती एशियाई, इनकी मार्केट्स जो है उन तक भारत को रसाई मिले और अफ़गानिस्तान को, और उसके लिए चाबहार इस्तेमाल होगा। लेकिन जब चाबहार में पाकिस्तान और ईरान, चाइना को पार्टिसिपेट करने का कह दिया जाएगा तो फिर यकीनन INSTC का ख्वाब जो है वो थोड़ा सा धुंधला जाएगा। ये बात करते हैं जवाद ज़रीफ़, ईरान के वज़ीर ख़ारजा। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा 20 अप्रैल को पहुंचते हैं ईरान। आते ही वो अनाउंस करते हैं कि हम पहले एक बॉर्डर ओपनिंग खोल चुके हैं। ताफ्तान ज़ाहिर है कि दहाइयों से मौजूद है, एक ही जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सरकारी तौर पर ऑफिशियली ऑपरेट किया जाता है वो ताफ्तान बॉर्डर है। उसके बाद आपको याद है कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान ने खोल दिया था अपना एक और बॉर्डर पॉइंट, गब्द रिमदान, पाकिस्तान की साइड पर, बलूचिस्तान की साइड पर, और रमदान ऑन द ईरानियन साइड, वो बॉर्डर ओपनिंग खोल दी गई। और फिर फैसला किया गया, अनाउंसमेंट की गई कि 21 अप्रैल को पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर ओपन करने जा रहे हैं और यहाँ पर बॉर्डर मार्केट्स बनेंगे। और साथ ही एक और दिलचस्प अनाउंसमेंट आती है, वो कहा जाता है जवाद ज़रीफ़ की तरफ से कि हम 3 मज़ीद बॉर्डर मार्केट्स खोलने जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 ऐसे, तकरीबन 5 से 6 ऐसे रास्ते होंगे जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान को ईरानियन सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान का उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इनकी अगर आप प्रॉक्सिमिटी देखें चाबहार और गवादर के दरमियान, तो रोड एंड रेल लिंक बनाने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता। जाहिर है कि आपको मालूम है कि इसके बैकड्रॉप में ईरान और चीन के दरमियान एक मंसूबा $400 अरब का मौजूद है, जिसमें ईरान ने सप्लाई करनी है ऑयल की 25 सालों तक, और वो लामहला होनी है गवादर के रास्ते, वो लामहला होनी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते। अब ये जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं इनका ज़ाहिर है कि एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप होगा जब यहाँ पर बॉर्डर मार्केट्स होंगी, यहाँ पर बाज़ार जो हैं वो बनाए जाएंगे, मार्केट्स ओपन की जाएंगी दोनों ममालिक के दरमियान, तो आने जाने के रास्ते बेहतर होंगे और फिर उनको किसी भी वक्त किसी भी एक छोटे से मुआहदे के तहत कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही
पाकिस्तान ने ये क्रिटिकल फेज़ शुरू हो चुका है। रूस समेत दीगर जो ममालिक हैं, जो इलाकाई कुव्वतें हैं, उनको पाकिस्तान और चीन दोनों ने ओपनली एक दूसरे के एग्रीमेंट के साथ दावत दे दी है कि वो अगर इंटरेस्टेड हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे रिलेटेड मंसूबे, वहाँ पर बनने वाले जो तरक्याती जोन्स हैं उसमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तान और चीन उनको वेलकम करेंगे। इस सारे सिनेरियो में किसको ये सूट करता है कि वहाँ पर यह मामला हो? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अभी इब्तदाई इतलात हैं कि उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया कि कोयटा में जो धमाका हुआ उसमें उनका हाथ है। अब इसके हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आईजी बलूचिस्तान ने भी बात की है, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, चाइनीज़ एम्बेसडर समेत कोई फॉरेन डिप्लोमेट मौजूद नहीं था सरीना होटल में, लेकिन जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं उनकी वहाँ पर मौजूदगी, वो जाहिर है कि आपको सबको मालूम है कि वो वहाँ पर मौजूद थे। कोयटा में उनकी मौजूदगी होटल में नहीं थी, लेकिन सरीना होटल जो है वो बड़ा ही सेफ तस्वुर किया जाता है। अगर कोई सबसे ज़्यादा महफूज जगह पब्लिक जो आम लोगों के इस्तेमाल की जहाँ पर जा सकते हैं उनके लिए मौजूद है, तो वो कोयटा का सरीना होटल है। उसको बहुत महफूज तस्वुर किया जाता है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। उसकी पार्किंग में एक ऐसी गाड़ी का पहुँच जाना जो कि बारूद से भरी हुई हो और फिर वो फट जाए, और ऐन उस वक्त जब 5 से 7 मिनट में चीन के सफ़ीर और एक बैरूनी जो एक फ़ॉरेन डेलीगेशन है उसने वहाँ आना हो, तो ये वाजे करता है कि मैसेज जो है वो क्लियर था। एक तो उन कुव्वतों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंटरेस्टेड हैं, उन और बलूचिस्तान में शोरिश पैदा करने के हवाले से जो एफर्ट्स हैं भारत के वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि नवंबर की 14 तारीख को 2020 एक डॉसियर पेश किया था और उस डॉसियर में पूरी दुनिया को बताया था कि भारत अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह जमातुल अहरार समेत मुख्तलिफ जमातों का टीटीपी और इसके हवाले से एक मर्जर कराने की, उनका इंजमाम, उनको इकट्ठा करने के हवाले से बाकायदा $1 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए थे। और फिर इसके लिए जो पैसे ट्रांसफ़र हुए उनके अकाउंट नंबर्स, दिल्ली में जो मौजूद अकाउंट नंबर्स हैं उनकी तफसीलात भी मौजूद हैं, किस तरह पैसे भिजवाए गए, और फिर जो उनके कॉन्सुलेट्स हैं भारत के वो किस किस को पेमेंट्स किस तरीके से करते रहे, उनकी तस्वीर, और जो बलूचिस्तान के हवाले से जो BLA है, BRA है और मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमलावर होती हैं, उनकी जो राबते हैं वो तस्वीर के साथ, कॉन्सुलेट्स में मौजूदगी के साथ वो साबित होते हैं। और इस सारे सिनेरियो में वाज़े टारगेट ये था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, पाकिस्तान के इमेज को, चीन के मंसूबों को, BRI को, CPEC को टारगेट किया जाए। इन्वेस्टर्स, ईरान भी अगर ये इंटरेस्टेड है तो इस धमाके का मकसद ईरान को भी ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है, अगर आप सरमायाकारी करेंगे सरमाया डूब सकता है। बेसिकली उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ माइल हो रही हैं, उनको पुश करने की, उनको दूर करने का ये टारगेट, हदफ, असल हदफ नज़र आता है। और अगर इसमें खुदा न खास्ता अगर चीनी सफ़ीर उनको कुछ हो जाता तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी प्राइमरीली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। वहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों की और जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की को यकीनी बनाएं। और ये क्या मैसेज जाता अगर वो इसमें निशाना बन जाते, उनकी जान को कुछ हो जाता, या किसी फॉरेनर जो है वो यहाँ पर मारा जाता, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एक ख़बर को, उस एक वाक़े को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सरमायाकारी से किस तरीके से इनको रोका जा सकता था। ये जो हदफ है वो वाज़े तौर पर सामने है। अब एक सवाल है, सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। पुरुम्मीद होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत को एग्जिस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होगा, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये ख़त लिख दिया नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को, तो अब तो मसला हल हो गया। इमरान खान को ट्वीट के ऊपर विश कर दिया कि आप कोरोना वायरस से रिकवर कर जाएं, तो अब तो मसला हल हो गया। जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसका मतलब है कि ये तो तय हो गया कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हैप्पीली एवर आफ्टर वाला मामला होगा, दैट दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर, हमेशा वो फिर हंसी खुशी रहने लगे। मामला ऐसा नहीं है। जो लोग पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की डायनामिक्स को समझते हैं,
मैंने उनसे उस हवाले से गुफ्तगू भी, मैंने अपने अक्सर वीडियोस में ये तस्करा भी किया कि नहीं, इतना आसान मामला नहीं है। भारत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ इस वक्त रीजन में चल रहा है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई, अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखें पाकिस्तान जिस जगह मौजूद है और एक बड़ी तजारती गुजरगाह बन सकता है, इससे बड़ा शदीद मसला है भारत को, और कभी भी वो बो डाउन नहीं करना चाहेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने, क्योंकि उसमें भारत और अमेरिका उनका मौक़िफ़ एक है, और चीन जो है उसके इस मंसूबे को मानने का मतलब, तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान से गुजरने वाला चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिस पे भारत क्लेम करता है कि ये हमारा है और हमने वापस लेना है, उनकी 1992 की 1962 की करारदादें मौजूद हैं पार्लियामेंट की, उनका अयादा उनकी तमाम लीडरशिप की तरफ से 2019 में किया गया था। ये सारा सूरत हाल है। देखें इसकी तहकीकात होती हैं, क्या जवाब सामने आता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फ़ाइनल नोट मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने या पाकिस्तान की लीडरशिप में से किसी ने अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की इस धमकी आमेज़ बयान का, तबाहकुन नताइज की धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा है उसमें बुलाकर अफ़गान सफ़ीर की तलबी करके उससे एहतजाज किया गया कि आप अपने NSA को समझाएं, उसकी ज़बान को लगाम दें। ना सिर्फ वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला होगा, बल्कि साथ में वो ये धमकी भी दे रहा है, उभार रहा है पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है गुज़श्ता 40 साल से, और तकरीबन 4 मिलियन या 5 मिलियन से ज़ायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, और उनको ये उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ये हमले करेंगे। ये थी तफसीलात। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।